और ये सामने सैनिक, ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञानदाता। और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देते हैं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अभी तक हमने अज्ञान अंधेरे में हम भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमारा हिंडोला बना रखा था और इन्होंने एक चक्रव्यूह बनाकर हमें फंसा रखा था। कबीर परमात्मा कहते हैं नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। कबीर परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाई का कार्य करते थे, और 1 किलोग्राम यानी 1 सेर सूत उलझ जाते वो धागे, क्योंकि कोई बुनने के लिए दे जाता था, बुनने के लिए, और वो उलझ जाता तो उसको सुलझाना पड़ता था बगैर तोड़े हुए, बगैर गांठ पड़े। गांठ पड़ जाए तो धनी ले नहीं, पैसे काटे, तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। और 1 सेर सूत को सुलझाने में सारा दिन लग जाता उलझे हुए सूत में। और 9 मन, 1 मन में 40 किलो यानी 360 किलोग्राम सूत को सुलझाना, उलझे हुए को। ओह, तो क्या बताते हैं कि ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी सूत इन अज्ञानियों ने इतना उलझा दिया था जैसे 9 मन सूत को उलझा कर डाल दे उलट पुलट करके। और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार। इन ऋषियों का समझ में आई नहीं अभी तक। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब इस दास को परमात्मा ने भेज दिया सतगुरु बना के। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला, तत्व ज्ञान से परिचित। कबीर परमेश्वर ने अपनी कृपा से इस दास को या दिव्य दृष्टि दे दी के सदग्रंथों को उस परमात्मा के सूक्ष्मदर्शी से, उस तत्व ज्ञान से जाना और समझा, पहचाना और आपको पहचान करा दी।